हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष साल 2025 में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की प्रारंभ हो रही है। अगले 10 दिनों तक देश भर में यह पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर यह उत्सव दशमी तिथि तक चलेगा, जब व्रत का पारण करके नवरात्रि का समापन किया जाएगा। इन दिनों भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। घर घर में कलश स्थापना और माता की चौकी लगाई जाती है। कई साधक तो पूरे 9 दिनों तक निराजल व्रत भी रखते हैं और माता की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके साथ माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी हाथी पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ मानी जा रही है। इस साल नवरात्रि में काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बनेगा। तो आइए अब आपको यह बताते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और मंत्र क्या होगा। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:09 से प्रारंभ हो रहा है, जो 8:06 तक सुबह में ही समाप्त हो जाएगा। तो आप प्रयास करें कि इस समय ही आप घट स्थापना कर लें। वहीं घट स्थापना के लिए शुभ उत्तम मुहूर्त की शुरुआत सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक पड़ रही है। और इसी प्रकार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त, उस समय पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। वो शुभ मुहूर्त आपको 11:49 से लेकर दोपहर में 12:38 तक बन रहा है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो माँ दुर्गा के कलश स्थापन का कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। वहीं एक बात और आपसे बता दें कि शुक्ल योग में भी घट स्थापना कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ मानी जा रही है। नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि की सुबह से लेकर शाम में 7:58 तक शुक्ल योग भी बन रहा है, तो इस योग में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपसे यह भी बता दें कि कन्या लग्न का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 को सुबह में 6:09 से लेकर कन्या लग्न का समापन 22 सितंबर को सुबह में 8:06 तक रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कन्या लग्न का मुहूर्त भी है, जो कि बहुत शुभ है, और इस दिन आप कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त करके पूजा पाठ कर सकते हैं। और कलश स्थापन का जो मंत्र है वो भी हम आपसे बता दें। जिस समय आप कलश स्थापना कर रहे होंगे तो माँ दुर्गा का ध्यान करिएगा, और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण अवश्यमेव करिएगा। यदि मंत्र का उच्चारण ना भी कर पाएँ तो इस मंत्र को सुना ज़रूर दीजिएगा, सुन ज़रूर लीजिएगा। मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है: ओम आम जिघ्रं कलशं मह्या त्वां विश्वन्ति वन्दवः पुनरुर्जा निर्वर्तस्व सानः सहस्त्रं क्षुदुष्वरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशतादयीः। तो इस प्रकार से अगर आप कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हुए आप माता के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अत्यंत शुभ है। अब चलते चलते आपको यह भी बता दें कि कलश स्थापना करते समय, यानी कि घट स्थापना करते समय कलश में कौन सी वो शुभ चीज़ें हैं जिसको डालने से देवी दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, धन वृद्धि होगी, किस्मत चमकेगी और माता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो आपसे हम ये बता दें कि आप कलश स्थापना करते समय कुछ ख़ास चीज़ों को ज़रूर डालें। जैसे आप मिट्टी की कलश को साफ़ करने के बाद उस पर मौरी यानी कि लाल धागा ज़रूर बांधें। उसके बाद कलश के अंदर गंगा जल, सुपारी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची के साथ कुछ ताज़े फूल भी ज़रूर डालें। ये चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। और कलश स्थापना के समय 5 आम के पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उन्हें कलश के मुख पर लगाएं। इससे ऊपर नारियल रखें और नारियल को चुनरी से लपेटना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे इसे देवी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा वास होता है कि माँ दुर्गा इस पर प्रत्यक्ष विराजमान हैं। नारियल रखते समय यह भी विशेष ध्यान रखें कि उसका ऊपरी भाग ऊपर की ओर रहे, यानी कि बाहर की ओर रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कलश रखने के लिए पूजा स्थल पर थोड़े से चावल को ज़रूर बिछा दें और फिर उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। इससे देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर के पास रखना अत्यंत शुभ माना जाता है।
तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शायद सभी को जानकारी होगी। और इस प्रकार से आप कलश स्थापना करें और नवरात्रि के दौरान आप माता को लाल चुनरी, कुमकुम, फूल आदि ज़रूर चढ़ाएँ। माता के सामने दीपक ज़रूर जलाएँ, घी का दीपक जलाएँ और हो सके तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएँ। वहीं कुछ लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं, लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा सामर्थ्य नहीं है या आप उतनी व्यवस्था नहीं कर सकते या आप अखंड ज्योत की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप अखंड ज्योत के चक्कर में ना पड़ें, सामान्य घी का दीपक ही जलाएँ, माता का सुबह शाम आरती कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। और कहते भी हैं कि यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप बस इसी चीज़ का ध्यान रखें कि माता शक्ति के अनुसार भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ नियमों का भी पालन करना ज़रूरी होता है, उन नियमों का भी पालन करें और इस प्रकार से आप घट स्थापना करें। तो शुभ मुहूर्त मैंने आपसे बता ही दिए हैं और इस प्रकार से आप करते हैं तो मेरी आशा है कि आपको माता की कृपा ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। आपसे चलते-चलते एक बात हम और भी बता दें कि अगले दिवस से यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन से आप भोर में सुबह 4-5 बजे के दरमियान अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइव पर हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम देवी का महात्म्य सुनाते हैं। तो आपको देवी का महात्म्य सुनने के लिए मिलेगा हिंदी संस्करण करके ही अथवा संस्कृत संस्करणों में। तो आप उस पाठ को ज़रूर सुनें यदि आपके पास समय हो और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो ही उठें, अन्यथा ना उठें। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एक नई जानकारी लेकर हम सनातनी ज्योतिष आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार। जय माँ दुर्गा, जय आदिशक्ति।